आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज आप जुड़े, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैं ऐसा वचन बांटने जा रही हूँ जो जीवन बदलने वाला है। देखिए, हम प्रतिदिन हजारों और लाखों विचार सोचते हैं, परंतु वे सब अच्छी बातों के विषय नहीं होते। कई बार हम वही सोचते हैं जिसे मैं बदबूदार विचार कहती हूँ। कई बार हमारे मन में ऐसी ऐसी बातें आती जो हमारे जीवन के लिए लाभदायी नहीं है, और हमें उन सब बातों से पीछा छुड़ाना है और सकारात्मक सोच रखनी शुरू करनी है। बाइबल कहती है कि हमें गलत विचारों का खंडन करना है और उन विचारों को चुन लेना है जिनके विषय में विश्वास करते हैं कि यीशु सोचता होगा। इसलिए आइए आज की शिक्षा का आरंभ करें, अपने मन के घर को साफ करना। शिक्षा का आनंद लें। लूका 6:27। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, और वचन 28 देखे, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, और तुम्हारे विरोध में उठने वालों के लिए प्रभु से विनती करो। देखिए, जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो हम अपने आप ही क्षमाहीनता के कमरे में चले जाते हैं। बदला लेने वाला कमरा। हम सोचने लगते हैं उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हम पर कितना अन्याय किया और वो कितना बुरा है। और अगली बार जब हम उन्हें देखते हैं, हम उन पर चिल्लाते हैं या उनसे अपना मुंह मोड़ लेते हैं, या पार्टी में उन्हें कहीं देखने पर वहां से हम बाहर चले जाते हैं। यदि वे मेरी माता के घर धन्यवाद देने आएंगे तो मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। प्रभु, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं उन्हें क्रिसमस गिफ्ट नहीं दूंगी, मैं उनको जन्मदिन पर भेंट नहीं दूंगी। हम योजना बनाते हैं। हम अपने शत्रुओं को आशीष देना नहीं चाहते। हम भले कार्य करना नहीं सोचते, उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, उनकी भलाई की योजना नहीं बनाते। परंतु जानते हैं, आप कर सकते हैं। 1 साल पहले मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। मुझे बताया गया कि मेरे कर्मचारियों में से एक व्यक्ति रेस्टोरेंट गया था और वहां पर 2 लोग आए थे जिनके साथ हमारा संबंध था। वे हमारे कर्मचारी नहीं थे, परंतु वे 2 बिजनेसमैन थे जो अलग अलग व्यापार करते। उनके साथ हमारा व्यवहारिक संबंध था, और इन दोनों के व्यापार के लिए हमारी सेवकाई से अच्छी आमदनी उन्हें आती थी। यहां वे रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन करते समय मुझ पर चर्चा कर रहे थे। देखिए, ये बताने में कोई अर्थ नहीं कि वे कितना कमाते हैं। खैर, लोग ऐसी बातों के बारे में चर्चा करते जिसके बारे में उन्हें कोई विचार नहीं। देखिए, किसी के बारे में कुछ भी जाने बिना कोई फैसला करना बड़ी मूर्खता है। जानते इसका कारण क्या है? इसका कारण है घमंड का दृढ़ गढ़। ये हमारे मन को काबू में करके हमें फैसला करवाने लगाता है और हमें ऐसा एहसास करवाता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि हम कुछ भी नहीं जानते। यदि हम सोचेंगे कि हम सब कुछ जानते तो कोई भी हमें कुछ बता नहीं सकेगा, हम कुछ नहीं सीखेंगे। इस श्रृंखला को पूरा करने से पहले हम घमंड के दृढ़ गढ़ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे विचारों से संबंध रखने वाली समस्या में मुख्य है। आप सब मासूम लग रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि घमंड छिप जाता है। जिसके पास वो होता है वो कभी नहीं सोचता कि वो घमंडी है, क्योंकि वे इतने घमंडी है कि उसे मानते ही नहीं। इसीलिए मैं आपको घमंड के लक्षण बताने वाली हूं। हो सकता है उसके लक्षण जानकर आप अपने घमंड को स्वीकार कर सकेंगे। ये मत सोचिए कि मैं आपको बताऊंगी कि वो किस सत्र में आएगा, क्योंकि जिन्हें ये जानने की जरूरत है वे उपस्थित नहीं होंगे। खैर, जो भी हो, वे रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे थे जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानते और मेरा न्याय कर रहे थे। इससे मेरे कर्मचारी को गुस्सा आया। वो लौट कर आई। उसने इसके बारे में हमसे कहा क्योंकि उसने सोचा कि इसके लिए शायद हम कुछ करेंगे। और सच मानिए, मैं उस रात बिस्तर पर पड़े पड़े योजना बनाने लगी। मैं बिस्तर पर लेटी थी और मैं बातें नहीं कर रही थी, मैं सोच रही थी, ये बहुत हो गया। मैं उन्हें बुलाकर उनसे कहूंगी कि मेरे कर्मचारी ने आपको ये कहते हुए सुना है और आगे मैं आपसे कोई संबंध नहीं रखूंगी। मैं आपके सुपरवाइजर से बातें करूंगी, मैं और मैं और मैं और मैं और मैं। मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ही सही काम कर रही हूं। और उस समय जो कुछ भी
मैंने तय किया था उस समय पूरी संतुष्ट थी, क्योंकि उन्होंने जो किया था वो सही नहीं था और मैं जो करूंगी उसका मेरे पास अधिकार था। लेकिन देखिए, ये जरूरी नहीं, क्योंकि यदि हम यहां पर ऊपर हैं और कोई इस नीचे स्तर तक आकर हम पर हमला करे, तो उनसे बदला लेने हम क्यों उनकी तरह उस नीचे के स्तर तक उतरे। लेकिन उस समय हम सोचते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमें अलग ढंग से सोचना चाहिए। यदि प्रभु चाहते कि मैं वैसा करूं तो फिर मैं वो कर सकती हूं। बीच रात को मैं बाथरूम जाने के लिए उठी और जब आप उठते हैं तो लगता है कि रिकॉर्ड जैसे रुक गया था। क्या आपको कभी ऐसा लगता है? ये कितने आश्चर्य की बात है कि आप उठते हैं और तुरंत ही वो शुरू हो जाता है। मैं बाथरूम जाने के लिए उठी और फिर से वो शुरू हो गया। मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी और मैं कुछ और करूंगी। मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम उन्हें कुछ उपहार भेजोगी, तुम उन्हें बताओगी कि उनकी सेवा की तुम कितनी प्रशंसा करती हो। मैं आपसे कहती हूं कि मैंने कई वर्षों तक इसका प्रचार किया, परंतु मैंने ऐसा पहली बार किया। जानते इसे करने से अधिक इसे सुनना और इसके बारे में प्रचार करना बड़ा आसान होता है। और जब मैंने प्रभु को ऐसा कहती सुना, मेरे मन में प्रभु का आनंद भर आया और मैंने सोचा ये बहुत ही मजाकिया बात होगी। मैंने सोचा ये अब बड़े मजे की बात है। जानते, बाइबल कहती है कि बुराई को भलाई से जीतो, बुराई को भलाई से जीतो। आप बुराई को बुराई से जीत नहीं सकते, आपको बुराई को भलाई से ही जीतना होगा। अब मेरी ओर ध्यान दें। आपकी भावनाएं ऐसी नहीं कि आपको ऐसा करने का मन करे। आपका मन अपने आप ही आपको किसी शत्रु को आशीष देने की नहीं सोचेगा। जानते हैं आपको क्या करना है? आपको जानबूझकर ऐसे विचार लाने हैं। आप जानबूझकर कुछ बातें सोच सकते हैं। हमें यूं ही उन बातों को सोचना नहीं चाहिए जो हमारे मन में आते हैं। हमें इस बात का इंतजार नहीं करना है कि कोई अच्छा उपाय हमारे दिमाग में टपक पड़े। हम जानबूझकर अच्छी बातें सोच सकते हैं। आपका कोई शत्रु होगा और आप सोचते हैं कि ठीक है प्रभु, मुझे संदेश मिल गया, मैं अपने क्षमाहीनता के कमरे में बैठकर दिन भर उन बातों को सोचूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया है, परंतु मैं उस कमरे को सजाऊंगा और उसका नाम रखूंगा मेरे शत्रुओं को आशीष देने वाला कमरा। आज से जब भी कोई मुझे ठेस पहुंचाएगा, मैं उस कमरे में जाऊंगा। उस तरह से नहीं सोचूंगा जैसे पहले सोचता था। वहां बैठकर मैं सोचूंगा, ठीक है, मैं उन्हें कैसे आशीष दूं, मैं क्या करूं प्रभु जिससे मैं शैतान को दिखा सकूं कि उसके हमले से वो मुझे गिरा नहीं सकेगा। शायद प्रभु कहे प्रार्थना करो, शायद कहे किसी दूसरे को इसके बारे में मत बताओ, और उन्होंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है उसे दूसरों को बताकर उनकी बदनामी मत करो। हमें ऐसा करना अच्छा लगता है ना? उस समय प्रभु ने मुझसे कहा, उन्हें उपहार भेजो। देखिए, ये सदा बुद्धिमानी नहीं होगी। हर समय ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि संभव है कि कोई उसका गलत अर्थ निकाले और उसका उपयोग आपके विरोध में करेगा। इसलिए आपको आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए। लेकिन देखिए, हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं कि मैं उनकी आशीषों के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वे आशीष पाए। इसलिए चिंता ना करें। आपके शत्रुओं को प्रकाशन से आशीषित होने से पहले प्रभु कभी भी उन्हें दूसरी आशीषों से नहीं भरेगा। अपने शत्रुओं की आशीषों के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, तब सबसे पहली आशीष जो वो उन्हें देगा वो है इनकी क्रियाओं के विषय में प्रकाशन देगा। प्रभु उन्हें मन फिराने के लिए उत्साहित करेगा, जो हम नहीं कर सकते। अपने शत्रुओं से प्रेम करने के द्वारा आप उनके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगा देते हैं। मैं आपको बताती हूं, जब लोग आपसे बुरा व्यवहार करते हैं, वे जानते हैं कि वे बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और जब आप उनसे प्रेम कर अच्छा व्यवहार करते हैं, तब उन्हें अपने गलत कामों का एहसास होगा। परंतु यदि आप गुस्से में आकर उन पर चिल्लाने लगे, तो आपके बीच में ये एक मुकाबला होगा कि कौन अधिक क्रोधित हो सकता है। क्या आज आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि आप कानों से ही इसे सुने। मैं चाहती हूं कि आप इसके आत्मिक सिद्धांत को पहचानें और उस सामर्थ को जो मेरे प्रचार में है। अपने शत्रुओं को आशीष देने में एक सामर्थ है। इसीलिए प्रभु ने क्रूस में कहा, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वो हमारा आदर्श है। उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसके शत्रु को क्षमा कर दे। उसने कहा, वे निर्दोष हैं। अधिकांश लोग जो आपके विरोध में कुछ करते वे नहीं जानते कि सच में वे क्या कर रहे हैं।
वे अज्ञानता में से करते, जिन्हें ठेस पहुंची है वे ही दूसरों को ठेस पहुंचाते। दुखी लोग ही दुखी करते हैं। कई बार लोग अपने भावनात्मक क्लेश और चोट के कारण ऐसा व्यवहार करते हुए ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। पथराव होने पर स्तिफनुस ने प्रार्थना क्यों की थी? प्रभु उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मूसा के विरोध में जब मिरियम और हारून ने आवाज उठाई तब उसने उनके लिए मुंह के बल गिरकर प्रार्थना क्यों की? ये उसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया थी। और आप ये नहीं कह सकते कि मूसा ने अकस्मात किया। हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं उसी दृष्टि से मूसा को निर्णय लेना पड़ा। अपने ही भाइयों को जिन्होंने यूसुफ को गड्ढे में डाला और गुलाम के रूप में बेच दिया, उन्हें देखकर यूसुफ ने क्यों कहा, डरो मत, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, मैं परमेश्वर नहीं हूं। आपने जो कुछ मेरे विरोध में किया उसे प्रभु ने भलाई में बदल दिया है। मैं आपके और आपके बच्चों की देखभाल करूंगा। देखिए, आज ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं, ये सब कुछ वचन में ही से है। यदि इन लोगों के समान आप भी सफलता पाना चाहते हैं तो हमें भी वही करना होगा जो इन लोगों ने किया। मेरे पीछे वो लोग कहने में यीशु का क्या तात्पर्य था? वो था मेरे मार्ग पर चलो, बाइबल पढ़ो, देखो कि कैसा जीवन जीने के लिए कहा गया है और क्या करने के लिए कहा गया है, तब मेरे कहे अनुसार तुम प्रतिफल पाओगे। हमें अलग ढंग से सोचना सीखना होगा। ठेस पहुंचाने वाले की ओर देखकर ये कहना सीखे। जानते हैं क्या, आपको उनसे कहने की जरूरत नहीं, पर आप अपने मन में कहिए आपकी एक समस्या है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, परंतु आप अपनी समस्या से मेरा जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। आपको उन लोगों पर ध्यान रखना चाहिए जो आपका आनंद चुराते हैं। आपको उन्हें देखकर सोचना चाहिए, जानते हैं, मैंने जीवन भर आपको खुश रखने की कोशिश की है। अंत में मैंने जान लिया कि आप खुश रहना ही नहीं चाहते। इसी क्षण मैं निश्चय करती हूं कि आपको खुश रहने की इच्छा नहीं होने के कारण मैं कभी दुखी नहीं रहूंगी। आपका दुख मेरी खुशी चुरा नहीं सकेगा। मैं खुश रहूंगी, मैं आनंदित रहूंगी, और वो भी प्रभु में। आशा है कि किसी दिन आप मुझसे सहमत होंगे। मैं प्रार्थना करती हूं कि आप सहमत हो जाएं और आप प्रभु के आनंद को पाले, परंतु आप मेरा आनंद छीन नहीं सकेंगे। कम ऑन, आपको कुछ अच्छी योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं? निराश होने के कारण उसकी ओर दिन में 25 बार देखते हैं और सोचते हैं कि आप मेरा आनंद चुरा रहे हैं। मैं और सह नहीं कर सकती, प्रभु मैं इसे और सह नहीं सकती, ये बहुत ही मुश्किल है, प्रभु मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्रभु मैं नहीं कर सकती हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आप कहेंगे आपको ये कैसे पता है? क्योंकि मैं इन सब बातों से होकर गुजरी हूं। जानते हैं, कई बार लोग मेरी डिग्री को लेकर मुझे परेशान करते हैं। बताइए आप कौन सी कॉलेज में पढ़ी हैं? मैं पवित्र आत्मा के कॉलेज में गई थी, धन्यवाद। और मैं स्नातक हुई, जीवन से उपाधि ग्रहण की। मैं बच निकली हूं और एक विजेता हूं। शायद मैं अधिक शिक्षित नहीं हूं, परंतु मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किया है। पहला पत्रस 2। मुझे लगता है कि हमें यहां 1 मिनट और इस कमरे में रहने की जरूरत है। मैं जानती हूं कि आप घर के दूसरे कमरों को देखना चाहते हैं पर हम ही अच्छी तरह से जान लेने के पहले इसका पूरा ध्यान रखें। कितनों को लगता है कि हमें कुछ देर और इस कमरे में रहना, इसकी ओर एक बार और देखना है। यदि आप किसी पर क्रोधित होकर यहां आते हैं तो मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करूंगी कि आप यहां से बाहर जाते वक्त किसी पर भी क्रोधित ना रहें, ताकि हम वास्तविकता को समझें और सोचें कि मैं क्या कर रही हूं, इससे क्या लाभ होता है। उन पर क्रोध करने से वे बदलेंगे नहीं, क्रोधित होने से वे नहीं बदलेंगे। केवल प्रभु ही उन्हें बदल सकता है। केवल प्रभु ही किसी मनुष्य के अंदर जाकर उसके हृदय को बदल सकता है। देखिए, यह अन्याय है। कौन कहता है कि जीवन न्यायपूर्ण है? पहला पत्रस 2:23, यहां यीशु के बारे में कहा गया है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, परंतु अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। मैं कह नहीं सकती कि जीवन में कितनी बार मुझे इस वचन को पढ़ना पड़ा।
जब कोई मुझे ठेस पहुंचाता था, जब डे मुझे क्रोधित करते या मेरे बच्चे मुझे गुस्सा दिलाते, या जब भी मुझे लगता था कि किसी ने मुझ पर अन्याय किया है, कितनी ही बार मुझे ये वचन निकालना पड़ा था। जब आपको लगता है कि आपकी भावनाएं आपको उस हद तक ले जाती हैं कि उस वचन को लेकर पढ़ें, तब उसका एक महत्व होता है। यदि आप खुद को चोट पहुंचाते हैं, आपके पास सब प्रकार की दवाएं होती, शायद एक बैंडेड या किसी तरह का मरहम या किसी प्रकार की दर्द निवारक दवा या और कुछ, लेकिन परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा की दवा है। जब भी आपको लगता है कि आप भावनात्मक सीमा तक पहुंच गए और सोचते हैं कि मैं इसे सह नहीं सकती, तब ऐसे वचन पढ़िए और अपने लिए आत्मिक दवा को पा लीजिए, क्योंकि वचन में जीवन है। जब यीशु से बुरा व्यवहार किया गया, उसने बदले में वैसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने अपने आप को और सारी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, जो सच्चा न्यायी है। कई बार दांत पीसते हुए, अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए मुझे कहना पड़ा, अच्छा प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करना चुनती हूं। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों होता है। मैं नहीं जानती कि क्यों लोगों को दूसरों से ऐसा व्यवहार करने का मौका दिया जाता है। मैं समझ नहीं पाती। मैं लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूं, परंतु तुझ पर भरोसा रखती हूं और विश्वास करती हूं कि तू न्याय करेगा और मुझे निर्दोष ठहराएगा। मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में महान कार्य करते हुए देखा है। जिस काम को हम 25 वर्षों के कठिन परिश्रम के द्वारा नहीं कर सकते, उसे प्रभु एक पल में कर सकता है। प्रभु कहता है कि न तो शक्ति से न बल से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। देखिए, विश्वास से भरी बातें सोचने का अभ्यास करें। आइए दूसरे कमरे में चलते हैं। भूतकाल के कमरे में जीने के बारे में क्या? ओ हाँ, हम वहां बहुत समय बिताते हैं ना। हम कहीं बैठकर अपने पुराने पापों के बारे में सोचते रहते हैं। हम सोचते हैं कि शायद प्रभु हमारे पापों और गुनाहों के कारण हमें आशीष नहीं दे सकता है, इसलिए हम प्रार्थना भी नहीं करते। हम उन सारी बातों को सोचते हैं जिसे लोगों ने हमारे विरोध में कहा और किया है। हमें जरूर सोचना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। उसके बाद हम वहां जाकर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमने खो दिया। ओ, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया गया, ये अन्याय है। मैं कभी बच्ची नहीं रही, इसलिए मेरी इतनी समस्या और परेशानी है, ये अन्याय है। परमेश्वर राख के बदले सुंदरता देता है, परंतु आप राख को त्यागने के लिए तैयार रहें। देखिए, हम भूतकाल के कमरे में राख का ढेर लगाए रखते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उनकी राख यहां पर रखी गई हो, क्योंकि वह उन्हें उस व्यक्ति की याद दिलाता है कि अच्छा, इस विषय पर आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मैं अपने बीते दिनों की राख रखना नहीं चाहती हूं, क्योंकि मैं भूतकाल के कमरे में बैठकर उस राख को देखना नहीं चाहती हूं। मैं राख के बदले सुंदरता पाना चाहती हूं, और दुख के बदले आनंद का तेल, और क्लेश भरी आत्मा के बदले स्तुति का वस्त्र। अपने जीवन में मैं बदलाव चाहती हूं। अपने बुरे आरंभ के कारण मैं जीवन भर नाराज नहीं रहना चाहती हूं। हाँ, यह महत्वपूर्ण है कि हमने कैसा आरंभ किया, और यह दुर्भाग्य की बात है कि आपका आरंभ बुरा हुआ, परंतु यह मुख्य नहीं कि आपने कैसा आरंभ किया, परंतु यह मुख्य है कि आप कैसे पूरा करते हैं। कितने लोगों ने मन में ठान लिया कि आप अच्छे से पूरा करेंगे। हम सब का एक भूतकाल है। ऐसा कोई नहीं जिसका भूतकाल ना हो, परंतु भूतकाल तो बीत चुका है, क्योंकि वो अब नहीं रहा। परमेश्वर जो था, परमेश्वर नहीं है। यीशु ने कहा, तुम क्यों व्याकुल हो, मैं हूं। भूतकाल मुश्किल होता है क्योंकि प्रभु में महान जो था नहीं है। भविष्य मुश्किल होता है क्योंकि वो मैं महान जो बनूंगा प्रभु नहीं है। कल का दिन आने पर वो वहां होगा, परंतु वो फिर यही कहेगा कि मैं हूं। आप भूतकाल के कमरे में बैठकर उस महान मैं था का मनन नहीं कर सकते। मैं आपको वहां देख रही हूं। भूतकाल की सफलताओं के बारे में सोचने के लिए भी आपको सावधान रहना है। कभी कभी आप बीते दिनों में हुए महान कामों को सोचकर अभी होने वाले कामों से कभी संतुष्टि नहीं पाते हैं। खैर, मुझे याद है जब
आमीन। मुझे याद है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। खैर, जो भी हुआ हो, यदि आज मैं यहां खड़े रहकर मेरे पिछले अक्टूबर में हुए महिला सम्मेलन के बारे में सोचूं तो इस सम्मेलन से असंतुष्ट ही रहूंगी। क्योंकि उसमें लगभग 16,000 महिलाओं ने भाग लिया था और हमने दुष्ट आत्माओं को भगाया था। परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। यह सम्मेलन में वो पूरा अलग था। जानते मैंने क्या पाया? सब जगह अभिषेक एक जैसा नहीं होता है और कोई भी परमेश्वर को बक्से में बंद नहीं रख सकता, क्योंकि प्रभु प्रभु है और वो बक्से में नहीं रहता है। यदि आप उसे बक्से में रखने की कोशिश करेंगे तो आप सदा निराश ही रहेंगे। कितने इस बात को समझे हैं? आपको भूतकाल में जो पसंद था और जो पसंद नहीं था उसकी ओर आपको नहीं देखना चाहिए। आपको जान लेना चाहिए कि वो चला गया और फिर से वो सम्मेलन मैं नहीं पा सकती हूँ। इसलिए मेरा विश्वास है कि आगे कभी उससे भी महान सम्मेलन चलाऊंगी। मैं उस जैसा एक सम्मेलन नहीं, उससे भी महान सम्मेलन चलाऊंगी। आज जो कुछ हो रहा है उससे मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं हूँ, परमेश्वर यहाँ है और जो कुछ भी आज वो कर रहा है वो आज हमारे लिए आवश्यक और जरूरी है। मुझे उनकी ओर नहीं जाना है जो बीत चुका। आज की बातों से मैं खुश रह सकती हूँ। बहुत से लोग वे जहां भी वहां आनंदित रहना नहीं जानते हैं। वे किसी और बढ़ रहे और सदा वे बाद में किसी चीज का आनंद लेंगे। जब मैं रिटायर हो जाऊंगी, जब मेरे बच्चे कॉलेज से स्नातक होंगे और जब मुझे बड़ा मकान मिलेगा, खैर अभी के बारे में क्या, वो मैं हूं जो मैं हूं, प्रभु है। मैं मानती हूं कि हर दिन हमें एक नया आरंभ करना चाहिए। प्रभु की करुणा हर दिन नई है। बाइबल बताती है कि हमें अपने पापों का क्या करना है। पश्चाताप करें, मान लें, मन फिराएं, परमेश्वर से क्षमा मांगकर आगे बढ़ते जाएं, बीती बातों को भूल कर आगे बढ़ते जाएं और अच्छी बातों पर दृष्टि रखें। पौलुस ने कहा, एक काम मैं करता हूं, बीती बातों को भूल जाऊं। भूतकाल का केवल एक ही हल है, उससे छुटकारा पाओ। अक्सर लोग महसूस करते हैं कि लोग अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। मैं भी ऐसा ही सोचती रही। यदि मेरे पास नकारात्मक विचार आते तो मैं सोचती कि मुझे बस नकारात्मक विचार सोचना होगा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं भी अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकती। परंतु जैसे मैंने प्रभु का वचन अध्ययन किया तो मैंने पाया कि मैं गलत विचारों को फेंक कर सही विचार चुन सकती हूँ। एक बात मैंने सीखी और मेरा विश्वास है कि ये आपकी मदद करेगी। यदि मेरे मन पर बहुत से नकारात्मक विचारों का हमला होता है तो मुझे प्रभु के वचन अपने मुंह से जोर से कहने होंगे। यदि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं जिससे आपका लाभ नहीं और आप कुछ कहते हैं तो ये उस विचार में रुकावट डालता है। यदि शत्रु आपसे कह रहा है, आपके मन में डाल रहा है कि आपके साथ कुछ भी भला नहीं होगा, आपके भूतकाल में बस बुरा ही होते आया है और आपके भविष्य में दोबारा वही होने वाला है, आप हमेशा कंगाल ही रहेंगे, आपका कभी विवाह नहीं होगा या आपकी पत्नी कभी नहीं बदलेगी, आप जिसके लिए प्रभु पर विश्वास कर रहे हो कि वो हो, शैतान आपसे कह रहा है कि आपको ये कभी नहीं मिलेगा। जब आप वो विचार सुनते तो आपको अपना मुंह खोलना है और जोर से कहना है, मेरे जीवन के लिए प्रभु के पास उत्तम योजना है। वो मेरी प्रार्थना सुनता है, मैं प्रभु में बढ़ रही हूँ, मुझसे प्रेम करता है और मेरे भविष्य में उत्तम बातें अवश्य होंगी। सच तो यह है कि मैं अपेक्षा कर रही हूँ कि आज ही मेरे साथ कुछ भला हो। जब आप इसे करना शुरू करेंगे आप पाएंगे कि आपकी सोच बदल रही है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, यदि आपका शत्रु ये जानता है कि जब कभी वो आपके मन में नकारात्मक विचार डालता है तब आप उसे प्रचार करेंगे तो वो किसी और से बातें करेगा जो उसके विरोध में नहीं आएगा। आपका दिन अच्छा जाए और दिन में कुछ समय प्रभु वचन अपने मुंह से जोर से कहते हुए गुजारें।